हेलो गाइस, देखिए हम मोल कंसेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ ली थी। आज आपका नया टॉपिक हम डील करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज आपको इसके साथ डील करना है। इससे डील करने के पहले एक छोटा सा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फार्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए एलिमेंट हम जनरली ये भी लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन। सपोज करो कोई भी कंपाउंड आपके पास एक्स वाई, ठीक है, कोई भी कंपाउंड ए बी मैंने मान लिया ए बी एक्स। तो इस कंपाउंड के अंदर इस कंपाउंड के अंदर आपका ए का कितना मास प्रेजेंट है, बी का कितना मास प्रेजेंट है, वही क्या होगा उसका परसेंटेज कंपोजिशन। क्या बताएंगे हम, द परसेंटेज ऑफ any element in a compound, कोई भी कंपाउंड आपके पास, उसके अंदर किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट present in 100 parts by mass of the compound। ये आपका क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। देखो सिंपल सी सेंस में लेमन लैंग्वेज की बात करते हैं, समझते हैं। ये तो डेफिनेशन की बात होगी, समझना में होता क्या है। सपोज करो अपने पास वाटर है, अपने पास क्या है, वाटर है। वाटर का टोटल मास कितना हो गया, 2 × 1 + 1 × 16, 18 ग्राम। अगर इसके अंदर मैं पूछूं इस 18 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन का कितना मास है टोटल 2 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 × 100। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑक्सीजन का मास कितना है 16 डिवाइडेड बाई टोटल 18 × 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन को किसी भी एलिमेंट का एक कंपाउंड में आपको बताएगा उस एलिमेंट का कितना मास आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है उस कंपाउंड के अंदर। तो सो आपका जो जनरल हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इसके इक्वल रहेगा नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड into 100। जो का वो क्या रहेगा आपका, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। सपोज करो क्वेश्चन आपके पास, सिंपल सा हम क्वेश्चन डील करते हैं। कैलकुलेट दी मास परसेंटेज, कैलकुलेट दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट each element in MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखिए भी इसके लिए क्या करना आपके पास क्या है, MgSO4। इसका मोलर मास निकालते हैं, मोलिकुलर मास MgSO4 का क्या है, Mg24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 4 ×
16। तो इसको ऐड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 120 ग्राम। ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कितना आ गया, मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट है 1, एक का मास 24 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड 120 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, इसको 2 पे कितना आ गया 20%। सेम परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर कितना है 1, एक सल्फर का मास कितना 32, टोटल मास 120 इंटू 100 क्या बनेगा ये 26.67%। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 120 सॉरी डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, ये आपके पास बन जाएगा 53.33%। सॉरी, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर पाओगे क्या परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। अभी जो आपका टॉपिक पढ़ना था हम उस पर डील कर रहे हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी जो आपका मेन टॉपिक है उसके साथ डील करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो दोनों में जरा डिफरेंस समझना, थोड़ा सा डिफरेंस स्लाइड सा। हम बोलते हैं ग्लूकोज, आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ये क्या है ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला। एक मैं वो लिख रहा हूँ CH2O, मैंने 6 से इनका जस्ट सिंपल रेशियो लिया है डिफरेंट एलिमेंट का, इस चीज को हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर दिख रही है, यहाँ पे क्या मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर आपके नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, यहाँ पे क्या है जस्ट एक सिंपल रेशियो। तो आपको यहाँ से क्लियरली पता चलना चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या बताएगा, वो जस्ट सिंपल रेशियो बताएगा, सिंपल रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। कितने डिफरेंट एलिमेंट आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं और उन एलिमेंट का कि वो एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो किस सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है। बट मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बताएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड क्या बताएगा, एक्चुअल नंबर बताएगा जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट है। ग्लूकोज में एक्चुअल में तो 6 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला जस्ट नहीं बताएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला बता रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो किस रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे 1:2:1। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला जस्ट सिंपल रेशियो बताएगा इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। मोलिकुलर फॉर्मूला आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा आपकी किस रेशियो में प्रेजेंट है और कितने एटम आपके प्रेजेंट है। सो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन आती है एम्पेरिकल फॉर्मूला। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड टेल अस the simple ratio in which atoms of different element present in a compound, एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के वो किस सिंपल रेशियो के अंदर प्रेजेंट है वो कौन बताएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। सॉरी, बात करते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला की। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बताएगा आपका, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड टेल अस अबाउट द actual number of atoms
of different elements present in a compound. वो क्या कौन बताएगा? आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इनको कैलकुलेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला को, तो वो हम देखते हैं। उसके लिए कुछ रूल हैं। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले आपको क्या कंसिडर करना है? आपको कंसिडर करना है कि आपका जो कंपाउंड है वो आपका 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। कंसिडर 100 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड। क्यों 100 ग्राम? बिकॉज आपको जनरली परसेंटेज कंपोजिशन डाटा में गिवन होगा। अगर आपने 100 ग्राम कंसिडर किया है तो जो परसेंटेज होगी वो किसी भी एलिमेंट की, वो उसके किसके इक्वल हो जाएगा? मास के इक्वल हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन of each element present in compound if not given। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन हर एलिमेंट की गिवन नहीं है, ईच एलिमेंट की नहीं गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करना होगा। एक बार परसेंटेज कंपोजिशन मोस्ट ऑफ केसेस में आपको गिवन मिलेगा। एक बार आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकाल ली, जो परसेंटेज कंपोजिशन आएगी, आपने 100 ग्राम कंसिडर किया है, तो जो परसेंटेज कंपोजिशन होगी वही आपका किसके इक्वल रहेगा? मास के इक्वल रहेगा। उसके बाद आप क्या करोगे? थर्ड स्टेप में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स आप निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे? जब सभी का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, देन फाइंड, या फिर हम बोले कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। एक बार नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए तो देन उसके बाद सभी के नंबर ऑफ मोल्स का आप क्या करोगे? रेशियो लोगे। रेशियो लेने के बाद उसको क्या करोगे? अगर वो सिंपल रेशियो नहीं आया तो आप क्या करोगे? कन्वर्ट दिस रेशियो इन सिंपल होल नंबर रेशियो। अगर सिंपल आया है तो ठीक है, अदरवाइज आप कन्वर्ट करोगे सिंपल होल नंबर रेशियो। और एट लास्ट आप क्या लिखोगे? राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं और जिससे आपको क्या निकालना है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो हम करते हैं, जनरली एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल से इस पे दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सपोज करो हमें गिवन है एन इनऑर्गेनिक सोल्ट gave the following percentage composition। आपका सोडियम गिवन है, सोडियम का परसेंटेज कंपाउंड 29.11%, सल्फर गिवन है 40.51%, ऑक्सीजन गिवन है 30.38%। क्या पूछ रहा आपसे? कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द सोल्ट। तो देखो अपने आपको क्या करना है? कंसिडर करना है। सबसे पहले कंसिडर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आपके सारे स्टेप्स चलते रहेंगे। ये आपका एलिमेंट, जो आपका एलिमेंट प्रेजेंट है वो, यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन से आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स के बाद आप क्या निकालोगे, रेशियो, सिंपल रेशियो। तो देखो एलिमेंट, सबसे पहले अपने पास एलिमेंट क्या है, सोडियम, परसेंटेज कंपोजिशन 29.11, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 29.11, जितना परसेंटेज होगा उतना ही मास होगा, बिकॉज हमने 100 ग्राम कंसिडर किया है। सो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1.266। दूसरा आपके पास एलिमेंट क्या है, सल्फर, परसेंटेज कंपोजिशन 40.51, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, कितना 32। इसको सोल्व करोगे ये आपके पास आएगा 1.266। थर्ड आपके पास क्या एलिमेंट है, थर्ड जो आपके पास एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, कितनी परसेंटेज है, 30.38। इसको जब आप करोगे नंबर ऑफ मोल्स 30.38 डिवाइडेड बाई 16, कितना आ जाएगा 1.897। अभी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इनका रेशियो लेना है। तो मैंने क्या किया, ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे इनको 1.266 से डिवाइड किया, ये क्या आ जाएगा 1, ये भी क्या आ जाएगा 1, और ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5, अप्रोक्सीमेटली 1.5। तो अब सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा भाई, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो की बात करेंगे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2, ये 2, ये 3, तो क्या बन गया Na2S2O3। आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, Na2S2O3। तो ये आपके कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको आपको एक सीरीज के अंदर अप्लाई करना है, आप इजीली क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले 100 ग्राम कंसीडर करना है। एक बार आपने 100 ग्राम कंसीडर कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो परसेंटेज कंपोजिशन अगर गिवन नहीं है, 90% केसेस में गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है तो आपने पहले सीखा है वैसे हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जो परसेंटेज कंपोजिशन होगी वही मास के इक्वल रहेगा, बिकॉज 100 ग्राम कंसिडर किया है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, ये आ गया आपके पास 1.26, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। रेशियो लेने के लिए क्या करोगे, जो सब जिस भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल सबसे कम आएंगे, जिस भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल सबसे कम आएंगे उससे आपको डिवाइड करना है। तो हमने इस टर्म से सभी को डिवाइड किया, ये आ गया 1, ये आ गया 1, इसको डिवाइड किया आ गया 1.5, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 3। सो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, Na2S2O3। यही आपका क्या होगा आंसर। आई होप समझ आया होगा। इसमें फर्दर क्वेश्चंस हम डील करेंगे अलॉन्ग विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।